नगर परिषद हांसी के लिए 19 जून को चुनाव होना है। सभी उम्मीदवार ताबड़तोड़ जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। इनमें डोर टू डोर कार्यक्रम हो या फिर जनसभाएं हो। हांसी से चेयरमैन पद के लिए बीजेपी की उम्मीदवार मीनू सेठी भी इसी कड़ी में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम कर रही हैं और उनके लिए वोट की अपील करने हांसी से बीजेपी के विधायक विनोद भयाना भी लोगों में पहुंच रहे हैं और मीनू सेठी और बीजेपी के सभी अन्य पार्षदों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं बीजेपी उम्मीदवारों के जो लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों को जीतने के बाद प्राथमिकता दी जाएगी, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हांसी के विधायक विनोद भयाना। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। सरकार स्टेट में है, अगर नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी और हांसी शहर साफ सुथरा और सुंदर शहर बनेगा। सर, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता से पूरा किया जाना है? मुद्दा साफ सुथरा पानी, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक हो, ये हमारे मेन मुद्दे हैं और हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। सर, जेजेपी अलग उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रही है। कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं क्रियापत्ति करेंगे। सर, कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वो शामिल होते हैं चुनाव से पहले, तो किस तरह का असर होगा? तो स्वागत है उनका, निश्चित तौर पर उनके आने से फायदा होगा पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी हांसी में जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जनमत जुटाने में लगी है, उनमें से सफाई का मामला, सड़कों पर लाइट हो और साफ़ स्वच्छ पेयजल हो, इनको लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं। विनोद भयाना ने, आपने सुना कि कहा, अगर कुलदीप बिश्नोई इलेक्शन से पहले बीजेपी में आते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। तो वहीं जेजेपी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो इस तरह की घटनाएं हैं वो उनका अपना विचार है, हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इससे पहले कल भी उन्होंने जेजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये गठबंधन धर्म नहीं है और वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। हांसी से सिटी फर्स्ट न्यूज़ के लिए सज्जन चौधरी।